अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रशियन सैलड की रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। तो नाज़रीन, जिसके लिए हमने 6 अदद केले लिए हैं, 3 हमने सेब लिए हैं, अनार के हमने दाने निकाल लिए हैं, थोड़ी सी हमने किशमिश ली है। इसको हमने अच्छे से साफ़ करने के बाद धो लिया था और खुशक कर लिया है। मुरब्बे हमने लिए हैं, इनको भी हमने धोने के बाद छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया है। जी नाज़रीन, ये देखिए, हमने हाफ़ कप मायोनीज़ लिया था, उसके अंदर हाफ़ कप से ज़्यादा हमने फुल क्रीम दूध शामिल किया है और उसको अच्छे से बीट करने के बाद हमने ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर बना लिया है। जी ये देखिए नाज़रीन, हमने इसको इतना थिक रखना है। अंगूर हमने लिए हैं हाफ़ प्याली। ये सेब और केले हम छील लें, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं रशियन सैलड को बनाना। चलिए नाज़रीन, ये देखिए, केले हमने ले लिए हैं, छील लिए हैं, सेब भी हमने छील लिए हैं। अब हम इसको काट रहे हैं। नाज़रीन, हमने बहुत ज़्यादा मोटी क्यूब्स भी नहीं काटनी और ना ही बहुत बारीक काटने हैं। दरमियाने साइज़ के हम फ्रूट काट लेंगे और फ्रूट काटने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। नाज़रीन, ये देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये और झटपट तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, ये देखिए नाज़रीन, अब हमने केलों को और सेब को हमने काट लेना है अच्छे से। ये देखिए, अब हमने फ्रूट को काट लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़े से ये अंगूर जो हमने साफ़ करके रखे हैं वो डाल दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, फ्रूट काटने के बाद कभी भी ऐसे ही मत छोड़ें, क्योंकि फ्रूट काटने के बाद काले पड़ जाते हैं। इसलिए इसके अंदर या तो आप पिसी हुई चीनी डालें या फिर आप इसके ऊपर लेमन जूस डालें। हमने अभी इसको तैयार कर लेना है, इसलिए हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली। अब हम इसके अंदर किशमिश शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मायोनीज़ जो कि हमने बना के रखी हुई है वो हाफ़ इसमें शामिल कर देंगे और इसको फ्रूट्स को अच्छे से मायोनीज़ के साथ लपेट देंगे। बाकी का मायोनीज़ जो है वो हम डिश आउट करने के बाद उसके ऊपर डालेंगे। अब मायोनीज़ को हमने फ्रूट्स के ऊपर अच्छे से लपेट देना है नाज़रीन, ताकि फ्रूट्स काले ना हों। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। नाज़रीन, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, हमने मायोनीज़ को अच्छे से फ्रूट्स के ऊपर लगा दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम अनार के दाने शामिल करेंगे। अनार के दानों को भी हमने निकालने के बाद इनको अच्छे से धो लिया था, ताकि इसका कलर सैलड के ऊपर ना आए। नाज़रीन, अगर हम ऐसे ही शामिल करते धोए बगैर तो इसका कलर सारे सैलड के अंदर आ जाना था, इसलिए हमने इनको अच्छे से धो लिया था। अब इनको भी हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारा सैलड कितना मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल बनने वाला है। नाज़रीन, बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। नाज़रीन, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, ये देखिए नाज़रीन, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए, अच्छे से इसको बाउल को अच्छे से साफ़ कर लें। सारा मायोनीज़ इसके अंदर फ्रूट्स के साथ ही उसके ऊपर डाल दें। काम आप नाज़रीन कोई भी करते हैं तो उसको पूरी तवज्जो और प्यार से किया करें, ताकि आपकी चीज़ों में और रेसिपीज़ में जायका आए। जी नाज़रीन, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में बरकत दे। जी नाज़रीन, बकाया जो बचा हुआ मायोनीज़ है वो भी हम फ्रूट्स के ऊपर डाल देंगे और उसको अच्छे से उसके ऊपर फैला देंगे। देखिए नाज़रीन,
कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ आप बनाएं तो उसे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह देख लिया करें, ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बने। कोई भी स्टेप मिस ना किया करें, वीडियो को स्किप कर कर के ना देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे पूरी रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। जी नाज़रीन, अब हमने इसके ऊपर अनार के दाने भी शामिल कर दिए हैं और किशमिश भी डाल दी है। जो बकाया बच गई थी वो किशमिश भी हमने डाल दी है। अब हम इसके ऊपर जो मुरब्बे हमने काट के रखे थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत नज़र आने वाली रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार भी है। नाज़रीन, आप भी अपने घरों में बनाइए और सब घर वालों को खिलाइए और दाद वसूल कीजिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी है। बाहर से लेने जाएं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है नाज़रीन, हम घर में बनाएंगे तो बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाती है। जी नाज़रीन, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल रेसिपी है नाज़रीन। नाज़रीन, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में।